એટલે છાં કપડાં દાસા તો શું છે ઈ ના આઈ બહુ સુંદર વાતી કો કરે પાછી તો કપડા પલાળી ન રાખે તી છાં બાદ ન દે પેલા ઝાડુ પાછી ને ઝાડુ કરે તી ઝાડુ કરીને ફોન કરી પોતા મારે તે પછી છાં દે હા તો પોતા મારે છાં દે ની કેલી જરો ઓકા બોલું તો કોરી ને મસૂર કોઈ आप काई ना देंगे तो कुछ बाथरूम का जी सर क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आपका आप नजर आ रहा है आपको? वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, ये देयर आर सर्टन फिगर्स, ठीक है, कुछ नजर आ रहा है ना आपको? ये फिगर्स हैं, बैलेंसेस गिवन है। थोड़ा सा अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। पहला वाला फार्मूला याद है आपको? जी सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। गुड। अब आप यहाँ देखें कि आपके पास जो बैलेंसेस आर गिवन, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, और इफ यू कैलकुलेट दैम तो उसका फिगर जो है वो 20 और 10, ये 30 बन गया आपका, ठीक है। ये तो आपको भी नजर आ रहा है, 13 और 7 20, 8 और 6 10, 30 हो गए। करंट एसेट्स आर इज इक्वल टू 30,000 माइनस करंट लायबिलिटी एक ही है 12,000 माइनस 12,000। शाबाश, आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, कीप इट अप। अब नाउ इफ यू डिडक्ट 12,000 फ्रॉम 30 तो आपका आंसर आ रहा है 18,000। शाबाश, 18,000 जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल है। इट मींस कि यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। यू कैन इजीली मीट योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत जबरदस्त किस्म की आप पोजीशन है आपकी। मैंने कुछ फिगर्स इस तरह के सेट किए हैं ताकि जो है वो दूसरे क्वेश्चन में आपको डिस्कस नजर आएगा। अब मैं यहाँ से जो है रेज करके सेकंड फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। जी सर, कोई कैसे रेशियो? हाँ, पहले हम ले रहे हैं आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट? करंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी करंट एसेट्स अभी हमने डिसाइड किए थे कि दे आर 30,000, ये रहे आपके, और करंट लायबिलिटीज आपकी निकली हुई हैं 12,000। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 30,000 divided by 12,000, your answer is 2.5. 2.5. Now I told you कि आपको यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा आपका 1, ठीक है, और यस सर, ये 2.5 योर आंसर जो है वो बिलोंग करता है आपके एसेट से। ये स्पेलिंग आप, और ये रिप्रेजेंट करता है लायबिलिटीज को, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा बैग ₹1, ठीक है, you have to pay ₹1 and you have got 2.5 rupees। आपके पास इस वक्त सरप्लस ₹1.50 हैं। अगेन यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। आपके पास ₹1.50 सरप्लस है। यू कैन मीट योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स इजीली। अगर ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन इजीली फेस इट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Angela, are you there? Yes sir, I am there. Good. यहाँ ये आपको 2 फार्मूले सेट हो गए। Shall I erase it for third one? अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या था जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था? क्विक रेशो, ठीक है।
क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस अब आएगी आपकी इन्वेंट्री। गॉट इट अंजला? अंजला समझ आ रहा है? फार्मूला नजर आ रहा है? कैन यू सी इट? अंजला, Sir, but क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमने डिसाइड कर लिए थे, टोटल कर लिया था, दैट इज इक्वल टू 30,000 माइनस इन्वेंट्री है आपके पास 2,000। गॉट इट अंजला? और अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अंजला आप हैं ना लाइन पे? अंजला आप लाइन पे हैं? जी सर हूँ, मगर सर आप भटक गए वापस से। खाने सोने देना इसको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि नाउ वी आर डूइंग क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का हाँ फार्मूला है सर अब आया अंदर। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। $30,000 minus 2,000 is equal to 28,000 divided by 12। और अब हम इसको करते हैं, आंसर आ रहा है हमारा 2.33। कैन यू सी, कैन यू हियर मी? आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। अंजला कैन यू हियर मी? अंजला अंजला कैन यू हियर मी? यस सर आई एम हियरिंग यू। ओके आंसर नजर आ रहा है आपको? जी सर। गुड। सर ये बैकग्राउंड की आवाज मसला कर रही है, इस वजह से मैं थोड़े म्यूट हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम टू टाइम। गुड। ये आपके 3 फार्मूले हो गए और दे ऑल बिलोंग टू, अभी हमने बात की थी किससे? लिक्विडिटी से। ये थे हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, राइट? लिक्विडिटी रेशियोज में आपने देख लिया कि स्टिल जो है वो आपकी पोजीशन इसके अंदर बेहतर है। It is still sound, it is still favorable, more than satisfactory। पहले आपके पास ₹1.5 अवेलेबल था एक्स्ट्रा सरप्लस, अब आपके पास 1.33 थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री आपने रिड्यूस कर दी, माइनस कर दी, लेकिन स्टिल इट इज मच मच बेटर। आपके पास सरप्लस अभी भी ₹1.33 है और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ऑल ऑफ सडन कोई आपके सामने एक्सपेंस आ जाता है अनसीन, तो आप उसको इजीली जो है टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, राइट?
ओके ना, थोड़ा सा हम अभी जो है हमारे बैलेंसेस हैं, हम अपने टाइटल्स वही रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस जो है वो डिफरेंट डाले ताकि पोजीशन जो है वो हमारी ऑकवर्ड शो हो। हम जो है फिगर्स को चेंज करके थोड़ी सी अपनी पोजीशन को जो है अनसेटिस्फैक्ट्री लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो है आपको बताना होगा थोड़ा सा कि किस तरह आप कोप कर सकते हैं अगर सिचुएशन आपके पास प्रॉब्लम करती है तो। फिगर्स मैं चेंज कर देता हूँ। कैश इस दफा मैं 6000 लेकर आ रहा हूँ, बैंक 2000 लेकर आ रहा हूँ मैं इस दफा, ठीक है। रिसीवेबल मैं 1000 ला रहा हूँ इस दफा। इन्वेंट्री चेंज करके मैंने 1000 किया है, ठीक है। और ट्रेड पेबल जो है वो मैं चेंज करके 12000 लेकर आ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे इन सबको टोटल कर रहा हूँ तो दे आर इक्वल टू 10,000। 6 जी सर, 2 8 9 10 इज जी इक्वल सर। टू 10,000 जो है वो आपके करंट एसेट्स आ रहे हैं। लाइबिलिटी है आपकी एक 12,000 वाली। दोबारा से हम वो स्टार्ट ले रहे हैं हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला दोबारा से लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हैं आपके 10,000, करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी 12,000। जी सर। तो आप देखें, नोट करें कि इस दफा आप -2000 में चले गए। नाउ यहाँ पे योर पोजीशन इज वेरी ऑकवर्ड। अनसेटिस्फैक्ट्री बन रही है आपकी, and you can have lots of problem. Just because of this minus sign, इसकी वजह से आप जो है प्रॉब्लम में आ गए हैं। वर्किंग कैपिटल आपका माइनस है, इट मीन्स यू हैव नथिंग। यू हैव टू increase your capital by hook or crook. Somehow you have to improve your capital. उसके ऊपर अभी हम बाद में आते हैं, पहले हम सारे तीनों अपने फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द मेजर्स टू इम्प्रूव आवर करंट working capital and current assets. अंजला जवाब दे दीजिएगा, आर यू क्लियर? Now your current assets are again 10,000. Your current liabilities are 12,000. Or if you solve it, it means 10,000 divided by 12,000. Your answer is 0.83 और 2 1 मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट होता है। अब देखें, यू हैव टू पे लाइबिलिटीज और दिस स्टैंड्स फॉर योर एसेट्स, ठीक है। अब आप देखें कि यू सर आर
अब देखें, you are in a problem because of this. You have to pay 1 rupee, but you have got 83 paisa. So you are going in a very, very. Anzula, you want to say something? Anzula, are you there? Anzula? Anzula, can you hear me? Sir. Sorry, I can't hear you. Say it again. टाइप कर लें, नो प्रॉब्लम, टाइप करके बता दें. आई कैन सी इट ऑन द व्हाट्सएप. स्क्रीन पे टाइप करिएगा, स्क्रीन पे. If you have problem, you can type it on the screen. Okay. Now here your situation is unsatisfactory, unfavorable. आपने 1 रुपए की पेमेंट करनी है, but you have got just 83 पैसा. ये आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो आ रहा है. अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले में ले जाते हैं ना, तो क्विक रेशियो को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.83:1. एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला था हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सॉरी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. आप देखें अगेन, करंट एसेट्स आपके पास 10,000 है, माइनस किया आपने अपनी इन्वेंट्री को 1,000 को, तो ये आ गया आपके 9,000. 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. एट 9 10 10 में से हमने किया 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000. हमारा आंसर आ रहा है 0.75:1. अब आप इसको देखें जरा सा. लास्ट टाइम जो आपका आंसर आया था वो आया था ये 8:3:1. अब आप इसको देखें, ये फर्दर कम हो गया. इट मीन्स यू आर इन फर्दर प्रॉब्लम, और ज्यादा कम हो गया आपका एसिड टेस्ट रेशियो. सो ये आपको टाइम टू टाइम वर्किंग करनी होगी कि वेयर यू स्टे, वेयर आर यू योर करंट पोजीशन, liquidity position, so that you can arrange your financial assets and other requirements in order to meet your financial problem. अंजला, आंसर दीजिएगा जरा मुझे. Have you got it? Teacher, I got it. Very good, excellent. अब देखें,
अब आप देखना ये है कि ये जो प्रॉब्लम इंक्रीज हो गया आपके लिए डेवलप हो गया, तो इसको आपने कैसे टैकल करना है, क्योंकि आप जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं ना, बहुत केसेस आपके जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि यू हैव टू अरेंज, इसको आपने कैसे इंक्रीज करना है। डू यू हैव एनी आइडिया किस तरह आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं? कोई जहन में है आपके कोई आइडिया? इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस। नहीं सर। नो आइडिया। ओके, इसको नो। थोड़ा सा जो है, इसको थोड़ा सा आप जो जहन में लेकर आइए, तो शायद आप कुछ बता सकें। ये डील किसको कर रहा है? करंट वर्किंग कैपिटल वो क्या चीजें हैं? करंट एसेट से बिलोंग करती है ना। तो जरा सा 30-40 सेकंड्स लें और सोचें कि क्या इससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। मैं आंसर दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप सोचें। यस अंजिला, कोई आया आइडिया ध्यान में? नो सर। ओके, नाउ आई टेल यू। देखिए, आपने कैपिटल को जो है वो इम्प्रूव करना है, तो आप O1 में थोड़ी देर के लिए जाइए। सबसे पहली वाली एंट्री बताइए कि क्या करते थे आप। सबसे पहली एंट्री कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? जनरल जनरल। शाबाश, जनरल जनरल कहाँ से स्टार्ट किया था? यस अंजिला, जनरल जनरल कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले एंट्री हम बार बार क्या करते थे? अंजिला, अंजिला, कैन यू हियर मी? अंजिला, आर यू देयर? जी सर। ओके, कुछ याद आ रहा है तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होती थी जनरल जनरल में? यस सर। शाबाश, बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने जनरल जनरल स्टार्ट किया तो सबसे पहली एंट्री आप कौन सी करते थे? क्या लगी हुई तो है। आप इन्वेस्ट करते थे कैपिटल को, ठीक है। तो आप पहला स्टेप भी आपका यहाँ पे वही होना चाहिए, क्योंकि यू आर शॉर्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के सर लिए आप जनरल जनरल की पहली एंट्री याद होनी चाहिए। आप इन्वेस्ट करते थे, तो आपका होगा इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल।
सेकेंड पॉइंट है कि इफ यू हैव गॉट एनी सरप्लस एसेट, ठीक है, जो एक जगह पे पड़ा हुआ है और इट इज नॉट यूजफुल राइट नाउ फॉर यू, तो आप उसको सेल आउट कर देंगे। सेल ऑफ एक्स्ट्रा एसेट। थर्ड वन आप ये करेंगे, borrow loan from बैंक और someone। जब ये आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। जब आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास कैश होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, कैश आएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। सेल ऑफ एक्स्ट्रा एसेट करेंगे तो आपके पास कैश आएगा ड्यू टू सेलिंग ऑफ एक्स्ट्रा सरप्लस एसेट। आप बोरो करेंगे लोन को तो आपके पास जो है वो बैंक का अकाउंट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। आप कहीं से लोन अरेंज करेंगे तो आपके पास जो है वो कैश आ जाएगा। ये मेन 3 पॉइंट्स हैं आपके पास जो आपको जो है कैपिटल इम्प्रूव करने में काम आते हैं। तो जब भी आपकी पोजीशन अनसेटिस्फैक्ट्री होगी, अनफेवरेबल होगी, माइनस में जा रही होगी, नेगेटिव होगी, तो आप ये 3 स्टेप्स को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? तो फिर आपके पास जो है वो कैपिटल जनरेट हो जाएगा और ऑन दी अदर हैंड आपके पास कैश की शक्ल में, बैंक की शक्ल में पैसा आ जाएगा। गॉट इट? अंजला? फिर आगे हम जो है वो अपने दूसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। और इसमें भी फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये हैं आपके एक्सपेंसेस। तो जो पहला फार्मूला था वो आपका था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और दैट वाज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे आप देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहाँ से निकल रहा है। सेल्स मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त लेट से कि 10,000, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रहा हूँ मैं आपको 7,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीपी आ गया 3,000। 10,000 में से 7,000 गया, आपका जीपी आ गया 3,000, और आपका नेट सेल्स जो है वो है आपकी 10,000। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारी बनती है। 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये बन रहा है हमारा 0.3%, 30%, ठीक है जी। ये बन गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हम एक्सपेंसेस को अब यहाँ पे मैं शो करता हूँ और वो लेकर आता हूँ मैं आपके पास 1,000। जब हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं,
नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो आपका कहलाता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका कितना निकलेगा? जो आपका जीपी निकला है 3000, उसमें से 1000 आपका और माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये आपका आ रहा है 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 ये आपका बन गया 20%। अब आप इसका फर्क देख लें कि क्या हुआ। जब आपका एक्सपेंसेस आपने शो नहीं किए थे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा था 30%, जो कि रिड्यूस हो गया टू 20% ड्यू टू आपके ये 1000 एक्सपेंसेस की वजह से। ये 20% नेट है, ये आपके अपने पॉकेट में जाएगा, ठीक है ना। ये आपके अपने पॉकेट में जाएगा, तो अब आपको ये रेशियो सिर्फ अंदाजा हो जाएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या रिलेशन है आपका। आपके एक्सपेंसेस के हद तक आपके नेट ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देते हैं और नेट कितना बनता है, तो आपको कंट्रोल करना होता है आपके एक्सपेंसेस को। जितना आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे, इतना नेट जो है वो आपकी जेब में जाएगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जो है वो अपनी क्लास को ऑफ करते हैं, टाइम काफी हो गया है। फिर मैं यूनिवर्सिटी पे आपको जो है आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा शाम तक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अंजला आवाज आई बेटा? अंजला, अंजला, आर यू देयर?